हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वेक्टर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्लोनिंग वेक्टर्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हम फॉरेन डीएनए को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा के होस्ट सेल में भेज सकते हैं, जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। सो क्लोनिंग वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर यूज्ड टू कैरी अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ होस्ट सेल वेयर इट कैन बी रेप्लिकेटेड। अब हमें पता है कि प्लाज्मिड्स जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, और बैक्टीरियोफेजेस जो कि वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इन दोनों के ही पास एबिलिटी होती है बैक्टीरियल सेल्स में रेप्लिकेट करने की विदाउट यूजिंग द क्रोमोसोमल डीएनए। तो अगर हम किसी तरह से प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में अपना एलियन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दें और इसको हम बैक्टीरियल सेल में डाल दें, तो वहां पे जाके इनके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स independent of the control of chromosomal DNA. Therefore, they can act as vectors for bacterial cells. जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये एक सेल में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका हाई कॉपी नंबर होता है। और प्लाज्मिड्स का जो कॉपी नंबर है वो एक सेल में 1 से 2 भी हो सकता है, या 15 to 100 भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। ये वेरी करता है प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड। तो इस तरह से अगर हम हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरियोफेज में या प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं, तो हम इसको अपने होस्ट में डाल सकते हैं इनकी हेल्प से, जहां पर जाके जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उतनी ही कॉपीज बनाएगा जितने की वेक्टर डीएनए का कॉपी नंबर होगा। ठीक है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। अब बेटा आजकल हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेक्टर्स यूज करते हैं, यानी ऐसे वेक्टर्स यूज करते हैं, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं या लैब में मॉडिफाई करते हैं। तो अब अगर हम लैब में कोई वेक्टर इंजीनियर कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वो क्या फीचर्स हैं अब हम वो पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट फीचर इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई साइट। ये वो डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और यही कंट्रोल करता है किसी भी जीनोम का कॉपी नंबर। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए और उसका हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज़ द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, एंड वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई नंबर विल प्रोड्यूस मेनी कॉपीज। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट फीचर इज सेलेक्टेबल मार्कर। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम आर डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट की बॉडी में डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा उस प्रोसेस में हमारे पास 3 टाइप के सेल्स अराइज होते हैं। पहले तो वो सेल्स जिनमें हमारा आर डीएनए या वेक्टर डीएनए गया ही नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। फिर दूसरी कैटेगरी होती है जिनमें कुछ गया है, या तो वेक्टर डीएनए गया है या तो आर डीएनए गया है, उन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ वेक्टर गया है, आर डीएनए नहीं गया, यानी वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और रिकॉम्बिनेंट्स वो होते हैं जिनमें आर डीएनए गया है, यानी वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस पूरे प्रोसेस में से हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, ताकि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम सिलेक्टिवली ग्रो कर सकें और प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। ये एंटीबायोटिक जीन भी हो सकते हैं या फिर कलर प्रोड्यूसिंग जीन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जीन्स encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol and tetracycline और kanamycin etc. for E. coli. E. coli को अगर हम एज होस्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसा वेक्टर यूज कर सकते हैं जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो।
ठीक है। देन थर्ड इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट को ही हम क्लोनिंग साइट बोलते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वो साइट होती हैं जिन पे स्पेसिफिकली हमारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट लगाती हैं। तो एक वेक्टर में एक एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होगी तो वो एंजाइम मल्टीपल साइट्स पे कट लगा देगी और इस तरह से वेक्टर के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जो कि क्लोनिंग प्रोसेस को डिफिकल्ट कर देगा। ठीक है। साथ ही साथ हम प्रेफर करते हैं कि एक वेक्टर में एक से ज्यादा एंजाइम्स के लिए क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हो। उससे क्या होगा, हम हमारे होस्ट के या फिर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज कर पाएंगे। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. क्लियर बेटा? क्लोनिंग साइट में हमें कैसे हम होस्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर है, हमारा जो वेक्टर है वो साइज में स्मॉल होना चाहिए ताकि वो लार्ज जीन ऑफ इंटरेस्ट साइज एकोमोडेट कर सके। ठीक है। फॉर इजी इनकॉर्पोरेशन इनटू द होस्ट सेल, अ वेक्टर शुड itself be small in size and be able to integrate a large size of the insert. ठीक है। फिर यहाँ पे हमें हमारी बुक में एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेक्टर का डायग्राम दिया गया है, दैट इज PBR 322, जिसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन प्रेजेंट है, जिनको एज सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया जा सकता है। देन ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ROP बेटा वो सीक्वेंस है जो कि वो प्रोटीन्स बनाएगा जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। फिर इसमें डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के लिए साइट्स प्रेजेंट हैं, जैसे PST1 के लिए, PVU1 के लिए, EcoR1, CLAV1, HIND3, BAM-H1, SAL1 एंड PVU2। इन सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट PBR 322 में प्रेजेंट है, पर इन सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के लिए एक एक ही साइट प्रेजेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। तो ये है क्लोनिंग वेक्टर्स बैक्टीरिया के लिए। अब देख लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स में बेटा हमने देखा कि एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसमें प्रेजेंट होता है TI प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसमें tDNA नाम का एक सीक्वेंस होता है। जब ये बैक्टीरिया TI प्लाज्मिड को tDNA के साथ प्लांट्स में इंसर्ट करता है तो जो tDNA होता है वो प्लांट्स में ट्यूमर कॉज कर देता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो TI प्लाज्मिड है उसके पास एबिलिटी है नेचुरली DNA को प्लांट में इंसर्ट करने की। तो अगर हम इस TI प्लाज्मिड का ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग, ट्यूमर कॉजिंग tDNA है, इसको डिसआर्म कर दें, यानी इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दें कि ये ट्यूमर इंड्यूस ना करे, या फिर इसकी जगह हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दें TI प्लाज्मिड में, तो क्या हम TI प्लाज्मिड को एज वेक्टर यूज कर सकते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट में नेचुरली इंसर्ट करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा हमने वही किया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डाइकॉट प्लांट्स में, ये पूछा जाता है मोनोकॉट में या डाइकॉट में, तो डाइकॉट प्लांट्स में पैथोजन की तरह बिहेव करता है। ये नेचुरली tDNA को TI प्लाज्मिड की हेल्प से प्लांट्स में इंसर्ट करता है, जिससे कि प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है और प्लांट्स में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एज न्यूट्रिशन यूज करता है। तो हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड था, इसको हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि हमने इसका tDNA डिसआर्म कर दिया और अब ये TI प्लाज्मिड पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट के लिए, यानी प्लांट में ट्यूमर कॉज नहीं करेगा, पर इसके पास वो मैकेनिज्म है कि ये प्लांट में नेचुरली जीन्स को इंसर्ट कर सके, डिलीवर कर सके। तो इस तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की TI प्लाज्मिड को डिसआर्म करके हम प्लांट्स के लिए वैक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमें पता है रेट्रोवायरसेस के बारे में। ये वो वायरसेस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है एनिमल्स में अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करने की, पर ये एनिमल्स में नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी कैंसर कॉज करते हैं। तो हमने रेट्रोवायरसेस के जीनोम को भी डिसआर्म कर दिया और इनको अब हम यूज करते हैं अपना डिजायरेबल जीन एनिमल सेल में डिलीवर कराने के लिए, और ये अब नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये है बेटा वेक्टर्स। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो क्लोनिंग वेक्टर्स, यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Their numbers can go even higher. If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. तो यहाँ पे हमें वही बताया गया है कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास नेचुरल एबिलिटी होती है होस्ट सेल में रेप्लिकेट करने की बिना क्रोमोसोमल डीएनए की हेल्प लिए, और इस तरह से हम इनको एज वेक्टर्स यूज कर सकते हैं. और हम पढ़ेंगे फीचर्स जो कि हमें एक वेक्टर में चाहिए होंगे. द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. फर्स्ट, origin of replication, that is ORI. This is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, वरना रेप्लिकेशन नहीं होगा और इसका कॉपी नंबर भी हाई होना चाहिए. देन सेलेक्टेबल मार्कर. इन एडिशन टू ORI, द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacteria. You will study the process in subsequent section. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin etc. are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. तो selectable markers वो जीन सीक्वेंस होते हैं जो कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. जैसे E. coli के पास कोई भी नेचुरली एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता, तो E. coli में हम ऐसे वेक्टर्स यूज कर सकते हैं जिनके पास एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, कैनामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हो. ठीक है बेटा. देन थर्ड फीचर इज क्लोनिंग साइट्स. इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल recognition sites for the commonly used restriction enzymes. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. यही मैंने अभी आपको बताया. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. ऐसा क्यों? क्योंकि उसको हम as selectable मार्कर यूज करते हैं. कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एनसीईआरटी में बेटा क्लोनिंग साइट्स में जो बाकी का पार्ट दिया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें PBr 322 का डायग्राम दिया है जो कि हमने अभी ड्रॉ किया, और यहाँ पे फिगर के नीचे PBr 322 के बारे में लिखा गया है. E. coli क्लोनिंग वेक्टर PBr 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स HIND3, EcoR1, BAMH1, SAL1, PPU2, PST1, CLA1, ORI and antibiotic resistant genes, that is ampicillin resistance and tetracycline resistance. ROP codes for the proteins involved in the replication of the plasmid. ये ROP के बारे में हमें सिर्फ इस फिगर के नीचे दिया गया है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी जरूरी है, फिगर के नीचे जो लिखा रहता है वो भी. क्लियर बेटा. देन नेक्स्ट बात की गई है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस व्हिच हैव नोन दिस फॉर एजेस. हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट. फॉर एग्जांपल, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plants, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा कि कौन सा बैक्टीरिया जो एज वेक्टर यूज हो सकता है, तो Agrobacterium tumefaciens. कौन से प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट या डाइकॉट, तो आंसर होगा डाइकॉट. इसका कौन सा डीएनए ट्यूमर इंड्यूस करता है, तो होगा आंसर tDNA, जो किस में प्रेजेंट होता है, TI प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ट्यूमर में क्या प्रोड्यूस होता है, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं
हैं जो कि पैथोजन को चाहिए होते हैं, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को चाहिए होते हैं। Similarly, retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells. A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanisms to deliver genes of our interest into a variety of plants. Similarly, retroviruses have also been disarmed, important term hai, key term hai, and are now used to deliver desirable genes into animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it multiplies. ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर्स को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर बेटा, ये था क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में और जानेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का सिलेक्शन होता है। ओके, तब तक ध्यान से एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।